नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज की ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग आपकी किस लिए बुलाई गई है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप हमारी बात को रखने के लिए ये समाज के सामने आज इस विकलांग गौशाला में पहुँचे हैं। इस बात का मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज अभी ये पिछले कुछ समय से एक विषय चल रहा है, पिछले 15 तारीख से एक महिला वाला जिसकी वो वीडियो बनाई थी, हमारी बहस हुई थी, वो हमारे फ़ोटो ले रही थी वहाँ, और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर एक SC/ST का मुकदमा भी दर्ज कर दिया है 19 तारीख को। तो और कुछ अभी शुक्रवार को उस महिला और उसके पति ने कुछ आरोप लगाए थे, कुछ जवाब मांगे थे उन्होंने हमसे एक वीडियो के थ्रू, आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से। मैं उस पूरे विषय को आज आप सबके सामने रखना चाहूँगा, क्या कुछ था, कब से क्या था, और वो शायद कोशिश करूँगा उनके सभी जवाबों को संतुष्ट कर सकूँ। समाज के मन में भी आती हैं सारी बातें, उन बातों को भी मैं संतुष्ट कर सकूँ। ये मामला पिछले साल शुरू हुआ था, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछले साल सबसे पहले जवाब दूंगा मैं इस बात का आपको कि मैं उस महिला को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, वो आप समाज तय कर लेगा उस बात को कि मैं कैसे जानता हूँ कैसे नहीं जानता हूँ। मैंने उनको बोल रखा है कि मैं उनको नहीं जानता। हम किसी इंसान को जब जानते हैं जब हम उनसे मिले हुए हों, या कोई चित परिचित हो, या कभी हमने उनसे कोई मुलाकात रही हो, अच्छी बुरी कैसी भी रही हो सकता ये चीज़ हो सकती है कि भाई हम किसी इंसान की शक्ल याद रख लें, उसका नाम याद ना रहे हमें, या हम नाम याद रख लें, शक्ल काफ़ी देर बाद समझ में आए। ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, और आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं, सामाजिक फील्ड में हैं, तो बहुत से लोगों से मिलना जुलना होता है, शक्लें याद, नाम याद भी नहीं रहते। अब उस विषय पे आता हूँ मैं। पिछले साल 2022 में हमने, मेरी विकलांग गौशाला की टीम ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था एनिमल क्रूरटी का। कुछ लोग गायों पे तेज़ाब डाल देते थे, गर्म पानी डाल देते थे, किल्ले मारते थे, जिसकी वीडियो कहीं से चल के गोरक्षा दल हरियाणा के पेज पे गई थी, और हम सभी साथी वहाँ से जुड़े हुए भी हैं। वो एनिमल वाला ग्रुपों में चल रही थी, तो हमारे पास सूचना मिली साथियों से कि भी ऐसे ऐसे बरवाड़ा का कोई मामला है और उस पर आप संज्ञान लें। तब हमारे पास भी वो जुड़े हुए केस उस क्षेत्र से आए हुए थे, तो हमने उस मामले पर संज्ञान लिया। हमें पता चल गया कि ऐसे ऐसे एक परिवार है जो ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो उसके खिलाफ हमने, वो वीडियो थी हमारे पास, हमने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया, जो बरवाड़ा थाना में 219 नंबर 2022 का मुकदमा दर्ज है एनिमल क्रूरटी का। फिर बात आई थी कि वे उस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था कि मैं जानता क्यों नहीं उस महिला जो मैंने उसका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रखा है। उसी की ये हमारी एक फ़ोटोकॉपी है उस टाइम की, जब ये हमने FIR दर्ज करवाई थी। हमने ये दर्ज करवाई थी उस महिला के खिलाफ जो 219 नंबर मुकदमा है। उस 219 नंबर मुकदमे में कहीं भी उस महिला के नाम का जिक्र नहीं है। उसमें हमने मुकदमा दर्ज करवाया था बिरबल के परिवार के खिलाफ, क्योंकि एक किसी का भी हम समाज में घर पूछेंगे जाके ये घर किसका है, जिसमें से वो सारी हरकतें होती दिख रही हैं, तो आमतौर पर हमारे समाज में घर के मालिक का ही नाम बताया जाता है। उसकी धर्मपत्नी का नाम तो हमें नहीं पता कि कौन है उसकी धर्मपत्नी कौन नहीं, बस वो एक भाई उन्होंने बता दिया इनकी फैमिली में ये रहते हैं, और वो वीडियो में वो महिला भी आई हुई है। हमने उसमें, आप कोई भी चेक कर सकता है, 219 नंबर मुकदमा दर्ज है 2022 का। उसमें जो मुकदमा दर्ज है वो बिरबल सन ऑफ किशन लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है उसकी एवं उसकी पत्नी के नाम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। हमने वो मुकदमा दर्ज करा दिया। वो परिवार इस बात का झूठ बोल रहा था कि मैंने उसके बाई नेम मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। उसके बाद उस परिवार ने इस बात का बदला लेने के लिए एक अप्रैल में जाके एक एप्लीकेशन दी SP साहब को, SC/ST की। उनका अपने पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, जिस पे उन्होंने SC/ST लगवाया हुआ है पहले भी उनके पड़ोसियों के साथ, और उनकी जो FIR है या फिर जो उन्होंने कंप्लेंट की थी वो 10 फरवरी के नाम की कंप्लेंट की थी उन्होंने। उस 10 फरवरी के में वाली एप्लीकेशन में मेरा कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। मैंने वो मार्च में मुकदमा दर्ज करवाया। उसके बाद उस महिला ने अप्रैल में मेरे खिलाफ SC/ST की एप्लीकेशन दी SP साहब को, जिसकी इंक्वायरी DSP साहब के पास गई, जब कप्तान जी यहाँ का चार्ज संभालते थे उनके पास।
मैं जब उस इंक्वायरी में शामिल होने के लिए डीएसपी साहब के पास पहुंचा, वहाँ से मेरी पास कॉल आई थी, मैं उस इंक्वायरी में शामिल होने के लिए पहुंचा, तो मेरे को वहाँ जाने के बाद पता चला उस महिला ने जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट दी थी वो ये कंप्लेंट है, जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है उस महिला के द्वारा, एक महिला के द्वारा है वो, जो पूनम नाम की महिला है, उसके द्वारा लिखा हुआ है कि भाई प्रदीप पुनिया ने राजू मंजूला राजू का भाई संदीप प्रदीप पुनिया ने मारपीट करके जाति सूचक शब्द कहे दिनांक 11/2/2022 को। ये उसकी आरटीआई कॉपी है जो अभी हमने ली है, ठीक है। इस पे इस मुकदमे में क्या हुआ, ये तो गौ माता की कृपा थी हमारे ऊपर कि उस 11 तारीख को मैं किसी ऑफिशियल वर्क पे था, मैं बरवाड़ा में मौजूद ही नहीं था, कोई मेरा पर्सनली ऑफिशियल वर्क था उस पे मौजूद था, जिसके सबूत मैंने डीएसपी साहब को दिए कि भाई मैं यहाँ बरवाड़ा में उस दिन मौजूद ही नहीं रहा हूँ। तो उसके बाद डीएसपी साहब ने वो मुकदमा खारिज कर दिया। एक झूठी कंप्लेंट दे के आई थी वो महिला हमारे खिलाफ, ये रही उसकी आरटीआई पिछली साल अप्रैल में, ठीक है। उस मुकदमे का बदला लेने के लिए जो हमने उनके ऊपर एनिमल क्रूरटी का विद प्रूफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है, जो झूठी दरखास्त जो दी गई थी, हाँ जी, आपने दी गई, उस पर क्या कार्रवाई की थी? ठीक, मैं बता देता हूँ जी। ये हमारे खिलाफ तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं, मैं ये बताता हूँ, और मैंने इसकी तरफ कोई ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि सीधी सी सिंपल सी बात थी। मैंने वहाँ जाके अपने सबूत दिए डीएसपी साहब को कि भाई मैं यहाँ था उस दिन और वो ऑफिशियली वर्क था मेरा, ठीक है। मैं डिस्क्लोज भी करती हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम था उस दिन 11 तारीख को पंचकुला में, ठीक है। मैंने वो अपीयरेंस थी उस एग्ज़ाम में, वो प्रूफ डीएसपी साहब को दे के मैंने वो उनको बता दिया, उन्होंने इंक्वायरी करवा के उसको खारिज कर दिया। ये वो झूठी एप्लीकेशन है उस महिला ने जो हमारे खिलाफ दी थी पहली बार, ठीक है। इस एप्लीकेशन के देने के बाद ना तो इस एप्लीकेशन में मेरी अपीयरेंस हुई उस महिला के आमने सामने कि मैं उसको जानूं वो कौन है, ठीक है। मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन आई, बस वो मैंने साइड में छोड़ दी कि मेरा कुछ था नहीं, अगर कुछ होता तो वो मामला चल ही जाता, आप सभी को पता ही है। ये SC/ST की पहली झूठी कंप्लेंट थी हमारे खिलाफ। फिर दूसरी क्या हुआ, उसके बाद अब हमारा मामला जो भी रहा है प्रशासन के साथ रहा है, उस महिला के साथ हमारा कहीं कोई वो नहीं। वो महिला हमारा नाम जोड़ती है कि राजदीप पुनिया के साथ, राजदीप पुनिया के साथ। पहली बात ये बता दूं, मैं वो कोई गौशाला का सदस्य नहीं है, राजदीप पुनिया गौशाला का कोई भी मेंबर नहीं है वो। और दूसरी बात बता दूं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उनका अपने पड़ोसियों के साथ क्या व्यवहार है, क्या चल रहा है, क्या नहीं। हम काम करते हैं गायों के लिए और हम हमेशा गायों के लिए काम करते रहेंगे। मेरे द्वारा दर्ज करवाया गया एनिमल क्रूरटी का ये कोई पहला मुकदमा नहीं था, इससे पहले भी बरवाड़ा थाना में मैं मुकदमे दर्ज करवा चुका हूँ। एक बार पहले जेवरा के खिलाफ गाँव में ऐसी वारदात हुई थी कई साल पहले, उसका मुकदमा मैंने अपने नाम से दर्ज करवाया था। बनभोरी में हुई थी, मैंने उसका मुकदमा अपने नाम से दर्ज करवाया था। 2019 में मैंने अपने नाम से मुकदमा दर्ज करवाया हुआ, कहीं बाहर के व्यक्ति थे वो, उनके खिलाफ। और आसपास के एक क्षेत्र में जहाँ भी आरी के ब्लेड वाले तार लगे होते हैं उनके खिलाफ भी मैं कंप्लेंट करता हूँ। एक वो झटके वाली मशीन लगी होती हैं रोड बाढ़ के तौर पे, उनकी भी हमने कंप्लेंट की है। हम गाय को बचाने के लिए हर तरह का प्रावधान रखते हैं, ठीक है। प्रशासन से बात करके जो भी इलीगल काम है उस गायों के प्रति वो रोकते हैं। वहाँ कैटल कैचर लग गया, वो उसमें पाइपों का जो गैप है वो काफ़ी चौड़ा है, आप कहीं और लगा देखोगे तो वो बीड़े गैप में पाइप होते हैं, वो चौड़ा है। हमारा प्रशासन से यही था कि भाई इसको बीड़ा करा जाए, और ये गली के बीच में गलत लगा दिया, कोई गाय गिरेगी तो टांग टूटेगी उसकी, इसलिए हटाया जाए। उस व्यक्ति से तो हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमारा प्रशासन से है। फिर इसके बीच में एक चीज़ और आती रही है, कोई व्यक्ति जब मैंने ये बात कही कि भाई मैं इस बिरबल को जानता नहीं, मैं उस बिरबल को भी नहीं जानता, वो पहले भी हमारे खिलाफ ऐसे करता रहा है कि सोशल मीडिया पे कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, ये सारी चीज़ें वो करता रहा है, जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। पर हम इन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम समाज में काम करते हैं, कोई ना कोई हमारे खिलाफ बोलने वाला भी होता है। हमने वो इग्नोर किया हुआ। उस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ पहले भी ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट हैं पहले के, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा एक बार। वो कई ग्रुपों में डालता है, समाज में लोग पूछते भी हैं भी आपके बारे में ऐसी कोई बात चल रही थी, उनको जवाब भी देते हैं, लेकिन हम सामने वालों को ऐसा नहीं दिखाना प्रतीत करते। और ये अब सारा मामला समझ में आया कि एक सोची समझी साजिश के तहत महिला वहाँ आई थी और इन्होंने खुद ये चीज़ें की है। मैं आपको वो दिखाऊंगा।
व्यक्ति ने ये नंबर है, ये अब मैंने उसके बाद पता करने की कोशिश की, ये नंबर है, ये पोस्ट डाली हुई है, आप सारे देखें। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले स्क्रीनशॉट लिया था इस पोस्ट का। वो ऐसे ग्रुपों में कुछ भी डालता रहा है, पहले भी बदनाम करने की कोशिश हमें होती रही है। ये उसका मोबाइल नंबर भी इस पोस्ट में दिख रहा है। हाँ जी, अच्छा लाइक बनूंगी मैं, इसको दोबारा पूरा पढ़ के मैं सुना देता हूँ आपको। ये क्या लिखा हुआ था उस व्यक्ति ने। राजदीप पुनिया वार्ड नंबर 11 टावर रूम में अवैध गौशाला चला रहा है। वे गौशाला के नाम का चारा लेते हैं और अपने निजी पशुओं के इस्तेमाल करते हैं। विकलांग गोरक्षा संगठन के अध्यक्ष प्रदीप पुनिया भी इस मामले में शामिल हैं। उन्हें इस बारे में सारी बातें पता हैं। ठीक है, हमने नगर पालिका सचिव, SDM, DC मैडम और विधायक को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं ये बात कहना चाहूँगा, वहाँ कोई गौशाला नहीं चलती। गौशाला ये चलती है जहाँ आप बैठे हैं। ठीक है, और ये एक रजिस्टर्ड संस्था है। उन्होंने इस बात का भी पहले हमें एलिगेट किया है और भी एलिगेट किया। फिर अब इस मामले की गहनता में जाते रहे तो पता भी चलता रहा। अब मैं आपको एक और गजब की बात बताऊँगा। एक फेसबुक ID है उनकी, वो जो माननीय बिरबल जी हैं, अब वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। वो उनके के भी नंबर हमने वो रखे हुए हैं स्क्रीनशॉट में कि भाई आगे पता नहीं कब क्या ऐसे कुछ मामला आता है तो हम रख लेते हैं एलिगेट करने वालों को, लेकिन हमने उनके खिलाफ भी कभी पहले कोई एक्शन नहीं लिया। एक किसी वहाँ गली में गेट लगाने की बात थी, तब भी हमारी प्रशासन से बहस हो गई थी किसी बात को लेके। जो बहस हुई हमारी प्रशासन से को लेके बहस हुई, उस व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली अपनी फेसबुक ID से। ये देख सकते हैं आप, ये देखें, इसमें उन्होंने डाला हुआ है, जब अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आमजन क्या होगा। 16 फरवरी की घटना का कहना है, हमें गुंडों से डर लगता है, इसलिए आज तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। प्रदीप, राजदीप इत्यादि ने सचिव को काम से भगाया। वो हमारा प्रशासन से झगड़ा है। प्रशासन हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करे, हम प्रशासन के साथ किसी चीज़ पे बहस करें, प्रशासन नाजायज कर रहा है हम उसको रोकें, तो वो हमारा कर्तव्य है। हम अपना काम समझते हैं उस चीज़ को, और वो हमारी बहस प्रशासन के साथ है। हमें ये कुछ भी कहने वाला कोई नहीं होता। किसी मैटर में इसके बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बार बार गुंडा तत्व और ये बोल रहा है, मान लो एलिगेट कर रहा है। ठीक है, इसका खिलाफ तो हमने कहीं कभी कोई कंप्लेंट नहीं दे रखी। जो दे रखी है वो सच्ची कंप्लेंट दे रखी है। ठीक है, ये हमें इस तरह बदनाम करने की कोशिश करता है, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ही। फिर ये पोस्ट कई बार सर्कुलेट हुई है। ये तो अभी 15 जून की डाली हुई है। एक्चुअल में ये मामला जब फरवरी का था तब तो इसने ये पोस्ट बहुत बढ़ा चढ़ा के डाली हुई थी। उस टाइम पे भी उस गली में भी जो बहसबाजी हो रही थी या कुछ भी था, प्रशासन के साथ था हमारा, इनके साथ तो कभी कुछ नहीं था। फिर उस महिला ने कहा कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है वो उस दिन वाली, उस महिला ने कहा कि ये मेरा पीछा करते हैं। ठीक है, हमारे घर के सामने भी आते हैं मुंह पे कपड़ा बांध के। पहली बात तो कोई पहचान नहीं सकता मुंह पे कपड़ा बांधने के बाद कौन है। ठीक है, और ना ही वो आपको एक भी प्रूफ दे सकते इस बात का कि उनके घर के सामने कोई पुरानी वीडियो में मुंह के कपड़ा बांधे हुए कोई आदमी आया होगा तो कोई उनका आदमी आया होगा, कोई हमें एलिगेट कर सके कभी हम उनके घर के सामने गए। फिर उन्होंने कहा कि हमने मार्च में किसी तारीख का नाम लिया, मार्च में, इसी मार्च 2023 में हमने उनके खिलाफ कंप्लेंट दे रखी है कि वो हमारा पीछा करते हैं। कि प्रशासन, हमने DC मैडम को भी कंप्लेंट दे रखी है, SP साहब को भी कंप्लेंट दे रखी है, थाने में भी दे रखी है कि प्रदीप पुनिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहली बात मैं ये बता दूं, हमारे पास प्रशासन ने आज तक कभी कोई सूचित नहीं किया कि आपके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेंट आई हुई है। अगर उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी हुई है प्रशासन को और प्रशासन 3-3 महीने कार्रवाई ना करे एक महिला के मामले में, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि ऐसा होगा। ठीक है, वो एलिगेट कर रहे हैं, हमारे पास अभी तक कोई कभी सूचना नहीं आई। ये चीज़ है। फिर एलिगेशन का दौर ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक ये चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, ये हमने वो कंप्लेंट दी थी 8 तारीख को SDM मैडम को। ठीक है, इस कंप्लेंट में देख लें आप, कहीं पे भी राजदीप पुनिया के साइन हो या कुछ भी हो,
हम अपनी तरफ से दे के आए हैं ये कंप्लेंट प्रशासन को। ये उसकी फोटोकॉपी है जो हम प्रशासन को 8 जून को एसडीएम मैडम को कंप्लेंट दे के आए थे। ये एक अपने द्वेष के कारण, ठीक है भाई, वो सरनेम मिल के उनका पड़ोसियों के साथ झगड़ा था, उन्होंने हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करवा दी, ठीक है। अगर गलत करोगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। उन्होंने हमारे पास प्रूफ थे उस टाइम पे कि भी ये गायों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, और उस दुर्व्यवहार में के का ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। वो महिला ऐसे ही कोशिश करती आती रही है और अब भी एसडीएम ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज सेम है, ठीक है। हमने खुद जाके वो प्रिजर्व करवाई है एसडीएम ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज, उसमें वो आ जाएंगी कभी ना कभी सामने, और उसमें देखा जा सकता है कि हम उस महिला ने, जिसमें खुद भी मानना है कि जब मैं वहाँ गई तो ये पहले से बैठे हुए थे, खुद ही अपनी बातों में ये कह रही है कि भी ये मेरे पीछे आ रहे थे, फिर वो पहुंची तो हम वहाँ बैठे हुए थे। अपनी बातों में वो खुद ही फंसे हुए हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ को घबराने की, सच को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे खिलाफ जो SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रशासन ने किया है, चलो वो प्रशासन को लगता होगा जो भी जैसा सा उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इसके खिलाफ भी हम प्रशासन से अपील करेंगे कि इस मामले की अच्छे से जानकारी हो, इंक्वायरी हो, और इस मामले में सभी जो भी न्याय है, हम प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। पहले हमने उस महिला को कुछ नहीं कहा, ठीक है, उसने ही हमारी फ़ोटो लेने की कोशिश करी। अगर फिर भी मैं कह दूँ, हमें पता था कि भाई ये वो महिला है, मैं तो कहता हूँ मैं उसको जानता ही नहीं, मैं उसको जानता नहीं। इस बात की का प्रूफ ये भी है कि मैं जो एप्लीकेशन 15 तारीख को थाने में दे के आया हूँ, अगर मैं उसको जानता होता तो उसके बाई नेम वो एप्लीकेशन देता मैं थाने में, उसमें भी उसका कहीं बाई नेम नहीं है उस महिला का। अगर कोई भी किसी इंसान को जानता है तो उसके सबको पता है, और हम तो इस कानूनी कचड़े में रहे हैं, तो हमें तो खासकर पता है कि अगर बाई नेम FIR दें किसी के खिलाफ तो ज़्यादा जल्दी इंक्वायरी होगी, बिना नाम के। हम उसका नाम जानते ही नहीं थे, हमें ये पता ही नहीं था वो किसी बिरबल की वाइफ है, ठीक है। और इस बिरबल ने भी बहुत बार ऐसी कोशिशें करी हैं। अगर हमारा प्रशासन से कोई झगड़ा है तो वो हमें कुछ कहने वाला नहीं है। फिर ये कुछ लोगों को सपोर्ट करता है, उसने नाम लिया भीम आर्मी, ठीक है, चलो करता रहो, कोई किसी को सपोर्ट करे। और उसके का कोई पदाधिकारी है, उसने हमारे खिलाफ एक पोस्ट डाली अभी कुछ दिन पहले, जब वो 15 तारीख वाला मामला हुआ, और उसके शब्दों का प्रयोग बताऊंगा मैं आपको, एक सेकेंड। जिसकी पोस्ट उसने शेयर की हुई है बिरबल ने, ये है वो जितेंद्र बेदी शिवानी से, ठीक है। अब मैं ये भी दिखाता हूँ इनका प्रोपगंडा क्या होता है। इसने पोस्ट डाली, आराम के पिल्ले, एक अकेली महिला का क्या गिराव कर रहा है, दम है तो तेरे गांव में हम कई बार आ लिए, हमसे टक्कर लेता कायर, अकेली महिला अपनी सेफ्टी के लिए वीडियो भी बना सकती है। ये प्रदीप पुनिया बरवाड़ा विकलांग गौशाला का अध्यक्ष है। हराम के पिल्ले, ऐसा क्या है तेरी जाति का वजूद, हमारी कोई जाति नहीं है क्या, ठीक है। जो लोगों के टुकड़ों पर पलकर ये चोटी बदा ली, तेरी पूरी गैंग के सामने एक महिला बिल्कुल भी नहीं घबराई। ये रामखोर बोल रहा है कि महिला को जानता नहीं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से इस कुत्ते का केस इस बहन के साथ कोर्ट में चल रहा है। तू कोई VIP नहीं है बेटा। 98-124 93-586, ज़्यादा गर्मी है तो मिल लेना, तेरे जैसे कुतरू को ही देखते हैं। ये इनकी लैंग्वेज है। ये कौन है? ये कोई भीम आर्मी का लीडर बना हुआ है शिवानी से, जिसकी पोस्ट बिरबल ने भी शेयर की हुई है, अच्छा, ठीक है। और वो समाज ने जो भी पहले उन्होंने वीडियो, हमने कमेंट देखे थे समाज के ही, ठीक है। जब पहली वीडियो बनी 15 मार्च को टोटली वो प्रशासन को जब हमने बोला कि भाई हमारे खिलाफ ऐसे ऐसे प्रशासन बोल रहा है, और फिर ये उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप सभी पत्रकार साथियों के साथ मिलके से, उसमें हमने वो कमेंट पढ़े। अगर समाज में किसी भी व्यक्ति ने हमें गलत कह रखा हो, ठीक है, एक उनको को छोड़ के, भाई अपने को तो सारे सही कहते हैं, कोई गलत नहीं कहेगा, उनके के व्यक्तियों को छोड़ के समाज में हमें किसी ने गलत कह रखा हो तो भी हम शर्मिंदगी महसूस करें, ठीक है। ये एक सीधा साधा प्रोपगंडा है इस संस्था को बदनाम करने का, और हम प्रशासन से ये बार बार अपील करते हैं कि इस चीज़ की इंक्वायरी साफ तरीके से हो। पुनिया साहब एक बात बताइए, हाँ जी। उसने जनरल जाति को सीधी चेतावनी दे, सीधी चेतावनी दे रहे हैं, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, उस वीडियो में भी वो महिला जाति के ऊपर कटाक्ष कर रही है, हमारी जाति के ऊपर कटाक्ष कर रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो भाई वो संविधान के कानून बने हुए हैं, जैसे ही बने हुए हैं। पहले तो मैं कहूँगा एक संविधान के कानूनों में थोड़ा सा सुधार होने की जरूरत है,
ठीक है। और इसमें समाज कोई गलत नहीं है। आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ, उस दिन में मेरी टीम के जितने साथी एसडीएम ऑफिस में मेरे साथ मौजूद थे वो सारे ही SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, एक अकेले मेरे को छोड़ के। अच्छा, वहाँ नाम हमारा जोड़ा गया राजदीप पुनिया के साथ कि राजदीप पुनिया के साथ थे। राजदीप पुनिया हमारी किसी वीडियो में नहीं, ठीक है, हमारे साथ उस महिला से कोई बहस करने में नहीं वो कहीं पे, ठीक है। वो जो वहाँ हमारी टीम के साथ घटित हुआ, हमने उसका का रिएक्ट किया है, क्यों हमारी फ़ोटो ले भाई, क्या ज़रूरत है हमारी फ़ोटो लेने की, ठीक है। हम उन्होंने कहा कि भाई वो अगर उनकी मुलाकात होगी थी SDM से तो फिर वो वहाँ क्यों बैठे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, SDM मैडम ने कुछ कंडीशंस के साथ उस कैटल कैचर को हटाने की बात बोली थी। हम अपने वहाँ SDM ऑफिस में आपको पता ही है, अधिकारी से जब मिलते हैं सभी स्टार्टिंग में सभी मिले थे शुरू में, फिर एक डेलीगेशन के तौर पे मुझे बुला लिया SDM मैडम ने, ठीक है। SDM मैडम ने कुछ कंडीशनें रखी थी जिनके बारे में मुझे अपनी कमेटी से डिस्कस करना था, ठीक है। और वो ही डिस्कस करने के लिए हम वहाँ बैठे थे। हम तो तीसरी बार भी मिलते हैं, अगर ये मामला ना हुआ होता तो, अगर वो ऐसा कुछ ना होता तो हम तो तीसरी बार भी मिलते हैं और हमें मिलने का हक भी है। हम प्रशासनिक अधिकारी से दिन में 4 बार मिले, 5 बार मिले, वो हमारा काम है। और हमारा जो भी चीज़ें थी भाई, हमें प्रशासन की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी तो हमने अपने बाई एप्लीकेशन उनका विरोध किया है। प्रशासन का हमें कहीं जाके किलकी थोड़ी मारी है। और एक बात बता देता हूँ, जो वो पहले वाली कंप्लेंट मैंने आपको ये दिखाई भी थी, जो स्टार्टिंग में एक कंप्लेंट दिखाई थी जो मैंने आपको, वो लेटर पैड पे कंप्लेंट दी गई है। जो उस महिला के खिलाफ कंप्लेंट दी गई थी ना 2019 में एनिमल क्रूरल्टी की, वो लेटर पैड के ऊपर कंप्लेंट दी गई थी, गौशाला के लेटर पैड पे, ठीक है। जिसको का जारी करने का हक मेरा है और कमेटी मेरे से वो कभी भी जारी करवा सकती है। कमेटी ने उस चीज़ की इंक्वायरी की थी, मेरे को तो हस्ताक्षर करके देने पड़ेंगे, ठीक है। आप ये सभी समझते हैं, ठीक है। और लेटर पैड के ऊपर वो एप्लीकेशन दी गई थी। हमारी अब वाली एप्लीकेशन है जो हमने SDM मैडम को दी, वो भी लेटर पैड पे ही दे रखी है कि हमने। और लेटर पैड जब भी जारी होता है तो अध्यक्ष के साइन होके ही जाता है, आप सभी इस बात को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। उसमें ये नहीं होता कि भाई वो उसको पर्सनली तौर पे जानता है या नहीं जानता है। अगर मेरी कमेटी ने वो फैसला ले लिया है तो मैं उसके खिलाफ वो चीज़ करूँगा, ठीक है। एक मैं सवाल से हाँ जी सर बोलिए। एक तो SC/ST, हाँ जी, और एक महिला की छेड़खानी का, हाँ जी, ये 2 मुकदमे रोजाना थाना में कोई सीधा थाना मतलब 10-20 दरखास्त डाली जाती है। इन पर तो झूठे जांच की जाती है, उन पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती जी। इतना तो मेरे को जानकारी नहीं है। अगर प्रशासन सही से इन बातों की इंक्वायरी करे तो शायद ये झूठे मुकदमे वालों के खिलाफ 182 CR IPC बोलते हैं, झूठी एप्लीकेशन देने के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तो वो मुकदमा दर्ज हो। और उस दिन की भी हमने जो कंप्लेंट महिला के खिलाफ दे रखी है, इतना द्वेष नहीं है हमारे कानून में कि एक महिला की हमको कोई बंदा मान लो मेल फोटो खींच ले, उसके खिलाफ 1 मिनट में मुकदमा दर्ज और अंदर ठोक देते हैं। कोई महिला भी किसी आदमी की फ़ोटो नहीं खींच सकती है, ठीक है। कानून देश में सबके लिए बराबर है। और हमने वो जो कंप्लेंट दी हुई है, प्रशासन ने अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। प्रशासन से भी हमारी अपील है कि भाई उस कंप्लेंट के ऊपर भी एक्शन ले। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको, अगर उनका कोई भी ये रह जाता उनके मन में कि भी इन्होंने हमारी इस बात का जवाब नहीं दिया, मैं फिर भी आगे आके आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमने कहीं कोई गलत नहीं कर रखा। अगर गलत किया है तो उन्होंने किया है। और अब ये झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज हो रखा है, इसका भी हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले की तह तक इंक्वायरी हो, क्योंकि ये ऐसी कोशिशें हमारे ऊपर, मेरे ऊपर तो खासकर उस महिला द्वारा और उसके पति के द्वारा पहले भी की जा चुकी है। ऐसा है, आप इस मामले में सारांश में क्या कहना चाहोगे, प्रशासन से क्या मदद की गुहार करोगे? मैं इस मामले के सारांश में यही कहना चाहूँगा कि भी जितने उन्होंने सवालों के जवाब मांगे हैं, ठीक है, मैंने वो जवाब देने की कोशिश की है। अगर कोई फिर भी छूट गया है तो मैं फिर भी आगे भी देने के लिए तैयार हूँ। और अगर हम कहीं पे भी गलत हैं, हमने उस महिला का कहीं भी कभी भी पीछा किया है, हमने उनके घर के आगे जाके कोई किसी तरह का असामाजिक बिहेव किया है, इवन छोड़ दो इस बात को रखो कि हम उस महिला के घर के सामने कभी गए हैं। उसने एक वीडियो में बोल रखा कि हमारे घर के सामने CCTV लगे हुए हैं। अगर वो एक फुटेज दिखा दे हमारी कभी उनके घर के सामने गए हुए की, ठीक है, तब भी हम अपने आप को गलत मान लेंगे। और दूसरी बात, अब प्रशासन से हमारी ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है
कि इस मामले की पूर्ण गहनता के साथ जांच की जाए। और एक जिसने जो जिसने लेटर ये- आपको दिया शिवानी वाला ने, उसके बारे में देखो। उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा, ये लीडर तो बन जाते हैं, कास्ट के को ब्लेम भी करते हैं, और वो तो द्वेष पूर्ण व्यक्ति निकला। हमने उसका देखा, उसकी एक पोस्ट और दिखाता हूँ मैं आपको, जिसमें उसने कुछ बोला हुआ है। वो किसी जाति विशेष से कितना कटता है वो बंदा, उसके से पता चल जाएगा। उसके बाद इसकी एक पोस्ट आई थी बंदे की हुई है, किसी जाति विशेष से कटने का दौर बताऊंगा मैं आपको, मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा। पढ़ के सुनो। मेरे करीबी साथी मुझे जाट समाज के घरों में, उनके प्रोग्रामों में, एक सेकंड सर मेरा फ़ोन ऑफ हो गया, मैं दूसरे फ़ोन से। मेरे करीबी साथी मुझे जाट समाज के घरों में, उनके प्रोग्राम में साथ ले जाने की कोशिश ना करें। हमें ऐसी कौम से कोई हमदर्दी नहीं जो हरियाणा में बहुजनों पर आए दिन अत्याचार करती हो। ठीक है, ऐसे लोगों के प्रोग्राम में जितेंद्र बेदी कभी खाना नहीं खा सकता। कल रात भी कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ, चलो उनकी पर्सनल लाइफ होगी जो भी उन्होंने, लेकिन इसने ये पहले ही ये चीज़ डाली हुई है कि एक कम्युनिटी, स्पेसिफिक कम्युनिटी से कितना कट रहा है ये बंदा। ठीक है, ये सिर्फ बदनाम करने की कोशिश है। और मैं ये बता दूं, हमारी संस्था में ना जाति पाति नहीं है। जब भी मेरे साथ थी, मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और समाज का काम इन्होंने बिल्कुल मिल के किया है। और आज भी मैं ये कहना चाहूँगा, जब भी मैं अपने साथियों की ओर से बता दूं कि ये सारे ही एक SC/ST कम्युनिटी समाज से थे उस दिन मेरे साथ, और एक अकेले इंसान के ऊपर उस मामले में SC/ST का पर्चा दर्ज हो गया। अब मैं बता दूं ये आपको सभी को, सभी ने ये बात पहले ही कह रखी है कि वे अगर इस मामले में कुछ भी होता है, प्रशासन गलत करता है, तो पहले हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, ये प्रदीप के ऊपर नहीं होगा। ये मेरी टीम का मुझे पूरा सहयोग है।